झूठो का कहा है माथा दर्द करेगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार। संस्था एक ही जगह पर रहते, उच्च विभाग था, एक ही जगह पे रहते जो काम करते थे तो संस्था बोलता था, एक दूसरी जगह पर जाकर संस्था। न्यायालय नहीं था उच्च। कन्नड़ साहित्य के में त्रिरत्न होते थे, कौन कौन सा? तमिल में भी होते थे। अटल कोमल पुगलेंदी, अटल कोमल पुगलेंदी। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, आयरन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सही है आयरन। मशहूर उपन्यास है ए हाउस और मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? ये हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। बीएस नायपॉल, एस सुमन, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी। अमिताभ घोष, बीएस नायपॉल। चार वो घास का मैदान है, उत्तर से दक्षिण से जाना है, ठीक है? सेल्वास, कैंपोस, लानोज या पंपास। सेल्वास, कैंपोस, लानोज, पंपास। सेल्वास, सेल्वास उसके बाद लगता है, देखिए बताते हैं, आंसर सुन लीजिए। पहले आएगा लानोज वेनेजुएला, उसका बाद आएगा सेल्वास, उसका बाद आएगा कैंपोज, अफ्रीका में आता है, और उसके बाद पंपास अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में। नीचे ना आ जाएगा अर्जेंटीना। ब्राजील। बताइएगा। प्लूटोनियम 94 है परमाणु संख्या, 242 है परमाणु द्रव्यमान। तो बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है कि प्रोटॉनों की संख्या? 282। नीचे 94, ऊपर 282। ये बोला ना 94। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, जब न्यूट्रॉन के तो तब घटेगा 284 में। हाँ था ऊपर 284। ये दोनों प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बोला जाता है। बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? हाँ,
राइजोबियम, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइस। प्रोबायोटिक के रूप में, प्रोबायोटिक, बायोटिक। हाँ, लैक्टोबैसिलस। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लुसेंटवा धरा ये तो बुकवा मैं गलती। बंगाल बंगाल नेशनल कॉलेज, अरविंद घोष। शेर शाह के शासन काल में भू राजस्व की दर कितना था? 1/3। सही है, 1/3। बताइएगा धौला बीरा किस द्वीप पर है? धौला बीरा, हाँ, ऑप्शन नहीं है, एल्यूशन से है। गुजरात में है ना, लूनी नदी के किनारे भी है, ये बता देते हैं, लेकिन द्वीप हम पूछ रहे हैं। खादीर द्वीप, गुजरात के कच्छ जिला में है, खुदा। बताइएगा सिंधु काल में सीसा कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान। सीसा खाली ईरान। विकल्प में, हाँ विकल्प में देता ए और बी तीनों, लेकिन खाली मारना ईरान। बताइएगा मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारिया प्रथा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। ऑप्शन है भील, मुंडा, कोल, खोंड। सही है, खोंड। आंसू के पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। सही है, जयशंकर प्रसाद। श्वसन में सबसे पहले चरण में ग्लूकोज किसमें विखंडन होता है? श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट। पाइरुवेट में होगा नंबर। बताइएगा सब गया कल आए थे। आप लोग लिया गया ना? सही। बताइएगा किस विचारधारा के तहत ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करता है? हाँ, जैसे कि है ना, सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, लोकायत है, आजीवक है। तो किस विचारधारा के अनुसार ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहारण भी करता है? लोकायत है, आजीवक है, न्याय विचारधारा है। किस चट्टान में 9 बलर माने डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नत बलन होता है ना, डाउनफॉल, उसको क्या कहा जाता है? हाँ, वैसे जैसे बोल रहा है ना, अभिनति, अभिनति। डाउनफॉल।
अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग। नहीं, उसी में मराठा में बना था शासन। साहू जी। जैसे माधव राव, नाना फर्निवास, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजी। बाजीराव ये कैसे लोग? सही है, बाजीराव वो अंतिम वही शासक थे ना। बताइएगा, ये वो गुफा है शीतनवासल, जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ है? शीतनवास महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या क्या बोलिए? ऑप्शन ये है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक। ये है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में शीतनवास। बताइएगा, जयपुर अलवर के पास, भरतपुर के पास कौन सा महाजनपद का उदय हुआ था? जयपुर अलवर के पास गंगारू था। अरे ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ये सब है, जनपद अस्मक है, सूरसेन है, मत्स्य है, चेदी है। सूरसेन तो मथुरा है। सही है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण दो मूल तत्वों से होता है, वो कौन कौन है दो मूल? जीव अजीव। सही है, जीव अजीव। जीव अजीव। हाँ, जैव अजीव, सजीव निर्जीव। जीव चेतन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? सही है, 275 के अनुसार। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। सही है, बुद्ध की थी। जो बुद्ध और उनके शिष्यों को जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया स्तूप है, उस स्तूप को क्या बोला जाता है? बोलिए तो फिर से। जो बुद्ध और उनकी शिष्यों को जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए जो बनाया गया है स्तूप, वो स्तूप का नाम क्या है? ऑप्शन दे दीजिए। अस्मक, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मनक स्तूप। क्वेश्चन जो बुद्ध और उनके शिष्यों को जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए, नहीं, यह स्मारक स्तूप जो बना, जो श्रीलंका के अनुराधापुर के स्तूप बनाया गया है। तामिल के पांचवा वेद कौन है? तामिल में पांचवा वेद नाम याद नहीं, ऑप्शन के लिए। इसका नाम है तिरुतुंदर पुराणम, जिसका लेखक है शेखलिहार। बताइएगा, R37 कब्रिस्तान का परिणाम कहाँ से प्राप्त हुआ? सही है। प्रसिद्ध एगो रूर कोयला का क्षेत्र है, कहाँ है? जर्मनी। बताइएगा, 4 का विकल्प है, समय, तापमान, दूरी, वेग। इसमें कौन सदिश राशि है? क्या? समय, दूरी, ताप, वेग। वेग सदिश राशि है। विश्व प्रसिद्ध है वो मथानिया मिर्च, किस राज्य से संबंधित है? हाँ हाँ। ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात। सही है, मथानिया मिर्च है राजस्थान।
बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? पशुपतिनाथ मंदिर, हाँ, 2003 ऑप्शन क्या है? 1979 में। बताइएगा बताइएगा, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 सही है, 622, 24 सितंबर 622। ईस्वी है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। क्रॉस। राजभर वो जीवक किसके दरबार में रहता था? क्या बोले? जीवक किस, बिंबिसार। सही है, बिंबिसार के दरबार। ध्यानकर्षण सूचना का प्रावधान किससे संबंधित है? ध्यानकर्षण सूचना का प्रावधान, कोई लोग विशेष ये प्रश्न विकल्प बोल दे रहे हैं। प्रश्न काल से है, शून्य काल से है, अल्प विधि चर्चा से है, स्थगन प्रस्ताव से है। अल्प विधि से, मतलब चर्चा होता है ना, जिससे ध्यानकर्षण पर स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। विशेष लोग में बताइएगा, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुछ वधी कुछ देवभूति सही होगा। ये गलत है। नाम दस विभिन्न उठाई के बाद नाम के दस नाम, हाँ नाम है। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? अच्छा हरिया देवभूति तो है, नंदीवर्धन। नंदी ये सब पूछता है मगध में से अंतिम शासक। देवभूति नंदी अरे ना यार, अनपढ़ है तो आज क्या नाम नहीं याद आ रहा। व्यास के प्राचीन नाम था विपाशा, ठीक है। सिकंदर, जहाँ सिकंदर की सेना वहां से लट गई थी, तो यूनानी नाम में इसको क्या बोला जाता था? व्यास नदी। अरे क्या बोलते हैं यूनानी नाम में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? आर्टेमिडीज लूसेंट का क्वेश्चन है सब, सिलेबस भी है। इसका नाम था हाइफासिस। बताइएगा, कौन ऐसा इतिहासकार था जो अभिलेखों के आधार पर अशोक को इतिहास का लिखने का प्रयास किया था? क्या बोल रहे हैं? कौन सा एक इतिहासकार था जो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक को इतिहास का लिखने का प्रयास किया है? डी आर भंडारकर। ये वो अशोक के शिलालेख है। जटिंगरामेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही है, कर्नाटक। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? सही है, लेकिन लाभ की परिभाषा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य को विलय किया गया था? सही है, हैदराबाद। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया है? 2011। सही है, उड़ीसा। वो तो उड़िया कर दिया गया, वो भाषा न है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सही है, शिवालिक। 4 को दे रहे हैं मिलाने के लिए, जो कोयला खनन क्षेत्र है, ठीक ना। लिखिए, पहला में है सिंगरैनी। आप मिला के हमको बताइए, कलम उलम नहीं है? छोड़िए तभी विकल्प।
लिखिए, ये सब पूछता है ये सब। लिखिए, सिंगरैनी जगह के नाम है। 2 नंबर में लिखिए ईब नदी घाटी। हाँ। तीसरा में लिखिए कर्णपुरा। कर्णपुरा। हाँ। कर्णपुरा। चौथा में लिखिएगा कंपाती। क्या? कंपाती, कंपाती। इधर लिखिए सोझे सोझे। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। कर्णपुरा महाराष्ट्र जाती है और इसको सिंगरेनी को तेलंगाना आगे पार्टी एक महानदी को शायद उड़ीसा है। ऑप्शन सिंगरेनी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। सिंगरेनी ईब मार्केट देती है उड़ीसा और ईब महानदी के साइड नदी है। कर्णपुरा महाराष्ट्र। पार्टी 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 उड़ीसा है ना, महानदी के सहायक। हाँ, सही है। यही में गलती हो गया। कर्णपुरा झारखंड और कंपाटी महाराष्ट्र होगा। महानदी के सहायक। हाँ, वो सही है। कर्णपुरा कहाँ है? झारखंड। कर्णपुरा है कि कर्णपुरा, कर्ण था ना महाभारत में, हुआ है कर्णपुरा। पहले बनाने दे। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक बार नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में दिया गया है? शारीरिक विज्ञान, साहित्य, अर्थ शांति। सही है, 31 के शीशा है। पूगा घाटी कहाँ है? 3-4 में पूछ दिया दरोगा में। मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? वो तो विकल्पों में नहीं है। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सही है, लाल बहादुर शास्त्री। मारो। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता था? रानी का। सही है। भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले किस वंश से मिलता है? सतवाहन के कहाँ से? नाम बताना। अभिलेख का नाम बताना। संस्कृत में नहीं अभिलेख। नाना घाट। संस्कृत है। नाना घाट। बताइए, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 18 में। 17 में तो चंपारण हो ही किया है। जेकर अध्यक्ष बनाया गया था एपीजी सलाई को। जांच के लिए बनाया गया। हाँ, तो वह है ना चंपारण वाला है। बिहार वाला में पढ़े के मिलता है, बिहार वाला। बताइएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, ठीक। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफर, प्रकाश विद्युत सेल। सही है, सेल। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हर्ट्ज। प्रकाश। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था? अशोक चंद्रा किसको आर्थिक मंत्री परिषद का पुकारे थे? योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रशासनिक सुधार आयोग। योजना आयोग। सही है, योजना आयोग।
हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? हड़प्पा लिपि में चिन्ह की संख्या। हाँ, चीन पहले देखा वो कि चिन्ह में लिखा जाता था, ऐसे ऐसे गीत गा के वो पढ़ा नहीं जा सकता था। हाँ, चीन 36, 48, 64, 68। 36, 48, 64, 68। 64। सही है, 64। दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे क्या बोला जाता था? पांड्य वंश में किया गया, ये परिसर या गोष्ठी बोलते हैं। इसको बोला जाता मुचंगम। मुचंगम। ये वो है नर नाला पक्षी अभयारण्य, कहाँ है? नर नाला। हाँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। नर नाला। हाँ, नर नाला। गुजरात में है। अभी तक 4 में 3 को गए, लेकिन लास्ट वाला महाराष्ट्र। नर नाला। महाराष्ट्र है। हाँ। नर नाला। संगम जी का कौन सा एक बुक था जो बौद्ध धर्म पर आधारित था? हाँ। संगम। हाँ। इसका कौन सा बुक था? पुस्तक जो बौद्ध धर्म पर आधारित था। ये टोल्कापियन क्या है? बौद्ध लेखक डीन टर्नर। सही है, मणिक लेने के सीखने सतना। उसका व्यापारी था ना। अधिराज की उपाधि कौन धारण किया था? क्या? अधिराज। तो चोल में चल गया अभी संगम में। जो पत्नी की भी पूजा करता था, बताओ। सही है, सेन गुटवन। पत्नी साम्राज्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अनुसूचित जाति में क्या बोले? अनुसूचित जाति में 5। नहीं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, इसको क्या बोला जाता था? प्राचीन सब पूछ देंगे, आज एक ही दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। संगम काल में समाधियों के स्थान में पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या बोला जाता था? सही है, वीर प्रस्तर, बिरगल अथवा वीर प्रस्तर। ये वह हेरुका किससे संबंधित था? हेरुका। हाँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। हेरुका बौद्ध धर्म। ये वह जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ? जस्टिस, न्याय। सब विकल्प में है। ऑप्शन क्या क्या है? इसका आंसर सही बोला, लैटिन है। जस्टिस शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? परमाणु नीति ना, उधर नहीं है, 2000 में। भारत की परमाणु नीति की घोषणा कब किया गया? 2003। 2003। बताइए, पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ डे, किसका पुस्तक है? क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे। विकल्प देते हैं, अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, विष्णु शर्मा। अनीता देसाई।
क्लियर लाइट ऑफ डे। दिन में मैंने लाइट रहेगा तो क्लियर लगेगा। बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहते थे अमर सिंह। 9 गो रहता था दरबार में ना, तो वो अमर सिंह रहते थे। वो किस चीज से जुड़े हुए? सही है, कोषकार थे। हाँ। बताइएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था क्या? सही है, उज्जैन। डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? डॉल्फिन कटक। हाँ, डॉल्फिन कटक है आर्कटिक महासागर, ऊपरी पाया जाता है जमाना। बेलोर विद्रोह किसके समय हुआ था? किस गवर्नर से? 1806 में हुआ था। बताइएगा, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज भोज प्रथम। हमको लग रहा है वत्सराज है। छह के शीर्ष ही था वत्सराज। बताइएगा, विंध्य जंगल में कौन जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चाह रहे थे? सही है, सबर जाति के लोग चाहते थे। बताइएगा, वो पुस्तक है, ठीक है, ये वो पुस्तक है लघु जातक, किसका है? जातक, लघु जातक सब एक पार्टी है। हाँ, भारती नहीं, भारतीय। इनका नाम है ब्राह्मणी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन में। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा सहयोग ठहराया गया था? हाँ, बीपीएससी में पूछ दिला है। ऑप्शन है 106 का 1 के ई, 102 के 1 के ई, अनुच्छेद 101 1 ई। 17 के बी है, 102 के 1 के ई, 102 के 1 के ई। सही था 102, याद था 102 है, छोटका ना ई नहीं जाना है। 102 तो सही है। हाँ, 102 के 1 के ई। बीपीएससी में पूछ दिया क्वेश्चन अकेला। अयोग है, योग रहेगा तो क्या ठहरा देगा दोषी? हाँ, अरे कुछ कर दिया। बताइएगा, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? सही है, रुपये का। द लिटिल बैलेंस पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? कैरोलस लीनियस, गैलीलियो, आर्किमिडीज या न्यूटन? यही है, कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस, गैलीलियो। बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी प्रभावी गुप्ता का विवाह किससे किया जाता है? द्वितीय। सही है, विभूषण द्वितीय। बताइएगा, सेतु बंध की रचना कौन किया था? सेतु बंध बहुत फेमस पुस्तक का पूछता है बहुत। सेतु बंध, सेतु बंध, हाँ, मराठी में एक पुस्तक है। इनको लिखे थे प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय।
प्रवर्तन भी है। हाँ। आई 4 को ये 3 यही कराया, प्रवर्तन प्रथम कराया। बताइए एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, निम्नलिखित में किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं किया जा सकता? एनजीटी में, ठीक ना, जल प्रदूषण 1974, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैव विविधता है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसको नहीं करेगा। हाँ, इस सुनवाई नहीं कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एनजीटी ने बहुत पूछता है क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापना हुआ है। भारत की नॉर्डिक जाति को पाई जाती है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं इसमें होती है? नॉर्डिक जाति की कौन विशेषता है? लंबा कद और गोल चेहरा, मध्यम कद गोल चेहरा, मध्यम कद और लंबा चेहरा, लंबा कद और लंबा चेहरा। लंबा कद और लंबा चेहरा, दोनों लंबा लंबा। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? सही है, नॉर्मन मायर्स। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से अपनाया जा सकता है? 5। सही है, 5। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? नहीं, विकल्प सुनिए। व्यक्ति डेटा संरक्षण, घरेलू महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, विदेश जाने वाले श्रमिकों को सुरक्षा। नहीं, यह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा। किसी को व्यक्तिगत आप डेटा माने नहीं ला सकते। बढ़िया क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति कोनो गाना उन्होंने चोरी उरी कर लेता, वो गईले रहता है, सब एक व्यक्तिगत। बताइएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन है, लेकिन कहा जाता है कि कोई के पुरस्कार देके पुस्तक लिखवा दिया गया। तो कौन से व्यक्ति? वो खुद नहीं देगा, खुद कुछ पैसा वैसा दे के लिखवा। उनका नाम था धावक। आदि बराह की उपाधि कौन धारण किया था? सही है, सी विष्णु किए थे। तो कुल्लम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? सही है, चोल और राजपूत। राजेंद्र तृतीय था और उनसे प्रांतक प्रथम मारा गया था। प्रांतक प्रथम था, राजदीत्य मारा गया था। बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, एनी बेसेंट। सही है, एनी बेसेंट नहीं थे उसमें। बताइएगा, एगो चीनी यात्री था हुएन सांग, ये किसके शासनकाल में आया था? ये दक्षिण भारत पल्लव वंश में। वो हेनसंग नहीं है, हुएन त्सांग, माने तो अलग गया है। पल्लव वंश के समय में कोई हाँ, तो पल्लव वंश बोलिए। दक्षिण में गया तो पल्लव वंश का शासक था, उसका कौन है? कौन था? प्रथम है, प्रथम नरसिंहवर्मन प्रथम था। 606 देता है, 599 से लेके आया 606, 630 से 42, 45, 29 में चला था। 1 साल बाद कपिसा पहुंचा था, 15 साल बाद फिर लौट गया। 10 कुमार क्षेत्र के लेखक थे दंडी, इनके दरबार में।
अरे मैंने नहीं नरमेश वर्मन द्वितीय। ऐसे नरसी वर्मन ऐसे दंडी क्यों बोलते हैं? बताइएगा, गंगई कोडचोल की उपाधि कौन धारण किया था? ये नरसी वर्मन नहीं राजन करता हूँ। सही है राजेंद्र। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, दरोगा में पूछ लेता। 22 बताइए, दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा एक केंद्र कहाँ है? दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र। हाँ सही है, ये वो नहीं। ऊपरे चढ़िया और ऊपरे ऊपरे चढ़ना है, लद्दाख में चल जाना है। हाँ, दुर्गा घाटी। कुगा घाटी भी लद्दाख, दुर्गा घाटी भी लद्दाख। बताइएगा, चोल काल में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला जाता था? सही है, पॉलीचंदम बोला जाता था। हाँ कंफ्यूजन कैसे होगा? पढ़ा ना बार बार, सब कंफ्यूजन दे। पॉलीचंदम वो कैसे याद है हमका? पॉलीचंदम और बिना ऑप्शन के नाम बदलते हैं। किसी भी चीज पर समय दीजिएगा, खुद अपने आप आपका हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बिमल जलान, प्रीति सिनॉय, राकेश मारिया। सही है, बिमल जलान है। चोल काल में जब मध्यस्थता निभार था, जैसे सभ्यस्था उद्यस्ता लेना रहता था भूमि के लिए, तो कहाँ से इसका पहला, कहाँ इसका वर्णन किया गया है? सही है, उत्तर मेरू रख दे। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? सही है, कलंजू बोला जाता था सोने के। सबसे ज्यादा श्यानता किसके द्वारा होती है? श्यानता किसकी होती है? सही है, शहद की। जो जितना गाढ़ा रहेगा उसका श्यानता अधिक। बताइए, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? साबुन पृष्ठ ना सरफेस टेंशन से। बताइएगा, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय। हाँ भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? सही है, सर्वोच्च न्यायालय में। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन होता है? अमोनिया। सही है, यूरिया। वह अमोनियम बदल जाता है तब गमक देने लगता है। बताइएगा, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को 6 दे रहा है। हाँ 6 है। ये पहले तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, सर्वपल्ली राधा, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, 3 गो तो ये होगा। प्रणब मुखर्जी के मिला है ना, तो 4 गो हो गए। हाँ तो 6 गो। मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? एहोल। बाकी बताइएगा, चालुक्य वंश बेंगी की राजधानी कहाँ है? बेंगी की आंध्र प्रदेश में था। सही है, आंध्र प्रदेश के बेंगिए में था।
हम्म। बताइएगा निम्नलिखित में किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था? ऑप्शन दे दीजिए। डचो, फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश? डचो है क्या? फ्रेंच। तमिलनाडु में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 65वां 1989 में। 89 देता है, 90 देता है। बताइएगा सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट? हाँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ग्रीस। सही है, ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजट। भारत में लगता है 2004-05 में लाया गया जेंडर बजट। काला बजट कब 2005 में? काला बजट 72-73 का लाया गया था, उधर लाया गया था काला बजट। और कोई बजट भी है? आउटकम बजट भी है 2004-05। बताइएगा अल मसूदी आया था भारत, तो उस समय शासन कौन था? राष्ट्रकूट। सही है, इंद्र तृतीय के शासन काल में आया था। तृतीय। ये वो क्वेश्चन है। बताइएगा एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी में किया था, उनका नाम क्या है? सही है, थेविनेट। यादव वंश का राजधानी कहाँ थे? सही है, संस्थापक था भीलम पंचम था। बताइएगा निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? 4 को दे रहे हैं। केनारी, ब्राजील, पेरू, गल्फ। क्या? केनारी, पेरू, ब्राजील और गल्फ। इसका आंसर है पेरू। पेरू 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 प्रशांत के नीचे ना है। इसी का है। हाँ हाँ। अब एक कनारी तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गंग की, गंग वंश। सही है, पहला कुलाल थी, उसके बाद तलकाड कर। दत्तक सूत्र पर टीका लगने वाला प्रथम गंग शासक कौन था? दत्तक सूत्र। सही है, माधव प्रथम था। रुदारमा देवी किस वंश से थी? बहुत पूछता है फेमस। काकतीय वंश। सही है, बहुत पूछता है से टूट में सब कुछ। गणपति की बेटी थी। कौन दयागज के। मुंगिया पतंग किस देश में पूछ दिया हमारे शिफ्ट परीक्षा में? हाँ, मुंगिया। ऑप्शन क्या है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। सही है, बांग्लादेश। अगर कुछ लेकिन नाम है मुंगिया मैंने बंदरगाह पतंग। मुंगिया बांग्लादेश। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है? इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है। ये लाओस है क्या? लाओस, इंडोनेशिया। भूमि पर थोड़े है। बताइएगा धर्मपाल को उत्तरापद की उपाधि कौन दिया था? उत्तरा स्वामी, उत्तरापद धर्मपाल को। उत्तरापद। सही है।
कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। सही है, आंध्र प्रदेश। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? गुरु उल्टा 3 प्रकार के। सीधा उल्टा, एगो दोनों बन जाता होगा, सीधा उल्टा ना दे में 3 दे रहा है। हाँ दोनों ना बने, उल्टा सीधा। बताइएगा, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौनो है? हम बोलिए 16 से वन छूट गया अलग। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तराई क्षेत्र, कश्मीर घाटी। 16 पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट। बताइएगा, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? अद्भुत सागर। हाँ हिंट दे देते हैं, सेन वंश में जाइए। ये है गोपाल देवपाल बलाल सेन। किसका बोले हैं? अद्भुत दान सागर, अद्भुत सागर दो था बलाल सेन। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्त्री धर्म विचार। ऑप्शन है राम चड्डा, ताराबाई शिंदे, कैलाश वासिनी देवी, ऋतु धवज। इसका राम चड्डा। बताइएगा बताइएगा बताइएगा। कश्मीर का उत्तमाटन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललिता देवी मुक्ता। सही है, ललिता देवी मुक्ता। बताइएगा, दीदा एक शासिका किस वंश से जुड़ी हुई थी? हाँ उत्पल वंश। सही है, उत्पल वंश। पूछता है बहुत क्वेश्चन, उत्पल में दीदा वंश पूछता है दीदा वंश, तो उत्पल वंश से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन उत्पल वंश से दीदा शासक थे। बताइएगा, काव्य मीमांसा के लेखक थे राजशेखर, किसके दरबार में रहते थे? सही है, लेकिन महेंद्र पाल कर दीजिए इसको। ये सब पूछता है दरबार वाला, किसके दरबार में? गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? सही है। बताइएगा, लाइसोसोम क्या है? वही आत्महत्या की सही है, पाचन के अंदर उसको बुलाया जाता है। बताइएगा, लव एयर्स के संबंधित एगो जगह है प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ है? प्रिंस चार्ल्स पर्वत। पूरा उड़ीसा में प्रिंस चार्ल्स मिलेगा, राजकुमार उड़ीसा में मिलेगा। ब्रिटेन है वो ना, ब्रिटेन नहीं है, ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हाँ, ये का नाम है प्रिंस चार्ल्स पर्वत, लॉयर्स के लिए फेमस है। खादीन और जोहर क्या है? खादीन और जोहर आप पढ़े एनसीईआरटी में, दिमाग में घुमाइएगा, बता दीजिए। जोहर याद आ गया, ये जल वाला जो सही है, जल संचय करने की पड़ती है। जैसे जल संचयन कहा जाता है राजस्थान में, कहीं छतों पर पड़ता है तो संचय कर लिया, उसी को वर्षा उषा के जल संग्रह किया जाता है। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? गुल अथवा कुल? कुल अथवा कुल, हाँ
ये है वाहिकाएं, छिप्रिकाएं, जलप्रपात। ये जलप्रपात वाहिकाएं हैं। इहो सब पूछ देता है, पिटिया में साला अटपट पूछ ले रहा था, पूछ दिया था पालर पानी क्या है। पालर पानी हुए 1250 वर्षा का पानी हम मार दिए थे, भारी जल है। हाँ हमारा सीट ना बिहार में एक सीट में है। बताइए, एगो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक है। हाँ, किसको हरिकेली बहुत अच्छा पुस्तक है। कौन नाटक नाम खाना चाहिए। चतुर्थ विसल देव। दास बुद्ध के लेखक कौन थे? रामदास। सही है। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि ये साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? कर्जन तो विकल्प में भी नहीं। महात्मा गांधी, एनजी रंगा, रणजीत रामदत्त, अश्विनी कुमार दत्त, रजनी पाम दत्त। ये साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये कांग्रेस के बारे में बोले थे रजनी पाम दत्त। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? बिना चर्चा के ही कुछ बताना है। पॉलिटिक संसदीय सही है। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, मैंने पास हो गया, लास्ट चल गया। हाँ वो बीचे बीचे को मशीन है, मनीष भैया के ना कर। हाँ बताइए, नए चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। सही है, श्रीहर्ष। अब 2-4 वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताइए, भारत के अधिकांश वन जीव सुरक्षित से घिरे हुए हैं। विकल्प घने जंगलों से, पर्वतों में पहाड़ियों से, नदियों में झीलों से, मानवीय बस्तियों से। मानवीय बस्ती यदि पूछे थे नीरज भैया, मानवीय बस्तियों से। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? बनेरघट्टा, कर्नाटक। बताइए, बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे। ये आंसर हो गया। साम्राज्यवादियों लेखकों ने किसे सीधा दाता दैत्य कहकर पुकारा था? ऑप्शन क्या है? हैदर अली, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, जहांगीर। ये पूछे थे नाम आता है। टीपू सुल्तान है ना? हैदर अली। हाँ, टीपू सुल्तान। मजरूल हक। ये देखना कविराज की उपाधि से कौन विभूषित थे? राजा भोज। सही है, राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने किया था। झील था, नगर था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड बहुत अच्छा नाम है। जेजा भुक्ति। हाँ बताइएगा, कौशल विकास योजना का संबंध किसको बढ़ने से है?
ठीक है। मानव पूंजी, स्थिर पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशाल पूंजी। मानव पूंजी। मानव पूंजी सही है। वही ना, 200 रुपये निकाल होगा। हम भी किए थे पीएम की भाई। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1950। सही है, पीसी मालवी से। बताइए, भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? समीक्षा। आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान में नहीं, न्यायिक समीक्षा होना भी होता है। देखिए सुनिए, भारत के संविधान में निम्न में से किस से संशोधित नहीं किया जा सकता? हाँ, विकल्प में है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। न्यायिक समीक्षा ऑप्शन दिया है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान के किस भाग? हाँ, 137 में है। पूर्वालोकन है 137 में। न्यायिक समीक्षा का यह सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, फैसला करके दिया कैसा दिया तो है ना 137 में, तो वह न्यायिक पूर्णावलोकन है। गलती दे दिया तो फिर सुधार के देता है। उसमें संशोधन कैसे कर सकता है? वही तो सबका अधिकार है, पूर्वालोकन करता है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन उसमें कैसे संशोधन? बताइएगा, निम्न में लेके बाद उसके बाद नहीं हो सकता है। निम्न में से किसे नौसेना बोर्ड की स्थापना किया था? देखिए उसमें दिया हुआ है ना कि आप कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। बताइए। अब नौसेना बोर्ड क्या बोले? नौसेना बोर्ड की स्थापना किसने किया था? और क्या है? नौसेना बोर्ड हैदर अली, टीपू सुल्तान, कार्नवालिस, बेलजेली। ये हैदर अली, टीपू सुल्तान। किस गवर्नर जनरल का कथन था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? सही बात बोला। हाँ? ये है रिपन, लिटन, नॉर्थबुक, कर्जन। रिपन। मेरे मूल्यांकन मेरा कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। मैंने हाथ दिया पूरा उतना काम है ये नहीं, तो कार्य देख के मूल्यांकन कर दीजिएगा आप क्या कर रहे हैं। बताइए, गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को कौन त्याग दिया था? गंगा जमुना धन था, राजा धन। अलाउद्दीन नामक दो सेना नायक किसके दरबार? सही है, परमादेव के दरबार में रहा। कोरापुट खान किस राज्य में है? सही है। निम्नलिखित में 4 विकल्प है, कौन सा अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान, इनमें सभी। इनमें सभी। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वाक यंत्र, ग्रसनी, श्वास नली, नसिका। सही है, वाक यंत्र, उसको लैरिंक्स बोला जाता है। अब पक्षी को वाक यंत्र सैरिंक्स बोला जाता है। बताइएगा, पुलित्जर पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी। सही है, गोविंद बिहारी लाल। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन कराया था? कौन शासक है?
जय श्री सिद्धराज। केंद्रीय कपास केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? उस संस्थापक थे, राजधानी का त्रिपुरी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? सही है, संजय बारू। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश और हिमपात एक साथ होगा तो रिमझिम बारिश। विकल्प दे रहा है, रिमझिम बारिश, ओलावृष्टि, बर्फीली बारिश, हिमपात। इसको बोला जाता है बर्फीली बारिश। यदि यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, बताइए, यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तब आपका भार बुध ग्रह पर कितना हो? पृथ्वी पर 38 किलो है, अब बुध पे क्या है? 1/6 हो जाएगा, 1 तो एक बार से 6 किलो हो जाएगा। 5 किलो 144 144 किलोग्राम हो जाता है। 24 गुना हो जाएगा। 38 में गुना करिए तो कितना? 44 और 48 ही का वही भी नहीं करेगा, लास्ट में 8 आ जाता है। 24 गुना हो जाएगा। 38 38 गुना 38 गुना 6 करिए। 6 गुना होगा, ठीक है, 6 गुना 6 गुना कहाँ? 3.7 तो 38 गुना 6 करिए। साढ़े 3। ये क्वेश्चन डाउट है, 140 नहीं होगा, बनाई लो नहीं है। चल गए, निकल गए। बताइएगा, एगो रोग है प्रोटेनोपिया, एक प्रकार का बंधालता रोग है, उसमें रोगी का कौन सा रोग नहीं देख पाता है? एगो रोग है प्रोटोनेपिया, जो बंधालता का एक रूप है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देखता? लाल, हरा, नीला सब नहीं देखता। ये में प्रोटीनोपिया है, लेकिन बंधालता का ही एक रोग है। बताइएगा, पायस एक कोलाइडी होता है, कैसे? द्रव में गैस, द्रव में द्रव, गैस में द्रव। विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानमंडल सचिवालय 98 है ना? 98 में 89 जोड़िए था। 187 आ रहा है, देखते हैं। 89 के सही है, त्रिकवा काम कर देता है। हाँ, काम करता है। 30 वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे,
चंद्र चौहान सिसोदिया वंश। सिसोदिया चौहान विजय स्तंभ का निर्माण कौन कराया था? सही है, राणा कुंभा। अरे कारपेंटिया का मैदान कहाँ है? सही है, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बताइए ट्राइबल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? ट्राइबल्स इन द मुगल एम्पायर। ऑप्शन है जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, दुआर्ते बरबोसा, फ्रांसवा बर्नियर, मनुकी। फ्रांसवा बर्नियर। सही है, फ्रांसवा बर्नियर। बताइए रणजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है। यह फौज खास, फौज आइन, फौज रक्षा, फौज कवच। फौज आइन। आई न, आई या न? फौज आइन। हाँ। बताइएगा खतौली का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 15 सही है, 1518। प्राचीन खत्म हो गया सिलेबस, एक दिन मध्यकालीन खत्म हो जाएगा ये। साथ में फेंट के चलाइए ना, उस सिलेबस में पूछ दिए। बताइएगा मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? यही बताइए। सही है, 8वीं। बताइएगा गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? मुद्रास्फीति की दर, आय की असमानता, गरीबी सूचकांक, व्यक्तिगत आय। आय की असमानता ना निकाला जाता है गिनी गुणांक से। बताइएगा एगो बिल्ट शब्द है किस खेल से है? बेल्ट। ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल। बास्केटबॉल और क्या बोले? अमेरिकन फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? बास्केटबॉल है, अमेरिकन फुटबॉल है। होला मोहल्ला एक त्योहार है कहाँ का? पंजाब का। सही है, जो योद्धाओं होला मोहल्ला जो योद्धाओं को बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में। होला मोहल्ला कुछ कांड फैला तब ना हाला फैला। मिसमी जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल ना। गल्प उपन्यास है एगो निर्मला, किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन बहुत पूछता है। हाँ सही है, बीके कृष्णन मेनन थे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? अमेरिका के नरेंद्र सिंह कपाले। पद्म विभूषण इसको मिल गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग किस सूची में आता है? सही है, समवर्ती सूची। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा विकल्प लीजिए, सिंगापुर, श्रीलंका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। हाँ सही है, सिंगापुर, सेंटोसा द्वीप। यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? यूकॉन नदी। हाँ, चीन नहीं है विकल्प। ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, मिस्र। अमेरिका। हाँ, यूकॉन नदी। बताइए सिमावरागढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन है कर्नाट वंश, पाल वंश, चेरो वंश, नुहानी वंश। सही है, कर्नाट वंश। 500 क्वेश्चन चल गया हो, 500 600 चला देना है। टुल्लू वंश का अंतिम शासक कौन था? टुल्लू वंश का अंतिम शासक सादा सिंह था ना जी।
बताइएगा, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? किस आंदोलन के नेता हो? हाँ, नहीं, साम्यवादी आंदोलन। हाँ। 24 हो गया ना कानपुर षड्यंत्र? 24 में कहा होगा। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु। बताइए, कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में प्रमुख योगदान देता है? सेवा। सही है। हमसे क्वेश्चन आया हुआ था कि शुरुआत में कौन था? इसी मार्ग। बताइए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 4, 5, 6, 7। 6 है। सही है, 6। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में सिंद्रोपोंग था, कब खोला गया? सही है, 1898। 1998 में गठित तपस मजमूदार समिति का संबंध किससे था? तपस मजमूदार समिति। स्वास्थ्य, शैक्षिक व्यय, बैंकिंग सुधार, बेरोजगार। व्यय से था, शैक्षिक व्यय से। शैक्षिक व्यय। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? सही है, 1951 में लागू किया गया था। बताइएगा, यह पंचवर्षीय। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो उस कर को क्या कहा जाएगा? यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थित रहता है, आय में वृद्धि हो जा रहा है लेकिन कर में वृद्धि, जैसे टैक्स लगता है उसमें वृद्धि नहीं हो रहा, इसको क्या बोला जाएगा? इसका ऑप्शन है प्रतिगामी, परगामी, अनुपातिक, तटस्थ। अनुपातिक। हाँ। बताइएगा, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का नियम कौन दिए थे? सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। ऑप्शन नहीं है, ये मिलाने वाला। इसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। बताइएगा, निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब पूछता है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। चेन्नई, गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। कोलकाता। सब बोल रहा हूँ, हैदराबाद। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। हाँ। और वो ये नाम बनता है, लेकिन हैदराबाद में कहाँ बना है? कहा है, अब जा पूछा हूँ। वार्निंग सेंटर है वही। अरे कौन सेंटर बोलते हैं? वार्निंग सेंटर। जिसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना वार्निंग सेंटर उसको बोलते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, आएगा तो बाजे लगेगा अलार्म। बताइएगा, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप क्या क्या ऑप्शन है? अपवर्तन, पूर्णांतिक, परिवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। परावर्तन। इसका क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा है, गलती हो जाती है। परावर्तन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद ये है फास्फोग्लाइसिक अम्ल। फास्फोग्लाइसिक अम्ल। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर होता है ना, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अच्छा क्वेश्चन है, ये सुनने नहीं होगा कभी। ट्रांसजेंडर के अध्यक्ष सामाजिक न्याय कौन मंत्री? अभी वीरेंद्र कुमार ना है मंत्री। वीरेंद्र नहीं है, भाई वीरेंद्र ना, वीरेंद्र
वीरेंद्र नहीं पहचानता है आपको सबसे का वीडियो उसका हिसाब तक बाहर वाला क्या ठीक है कर दिया इसको बोला जाए काय नहीं बोलेगा आप जिस बात पर है उस पर गरिमा तो होगी और कोई बात नहीं भागने में आपको बोलेगा मैं चले चलिए आइए एक क्वेश्चन पाया आपको कुछ काम करना बोलना पड़ेगा कि हमने यही बताया देखिए दोनों से गलती था ऐसा बात नहीं भाई वो 5-6 लाख जनसंख्या के प्रतिनिधित्व कर रहा है हाँ तू एगो पंचायत में आया आखिर किसके लिए फोन करे जानते के काम के लिए कर रहा है अपने काम में तो कौन करते हैं तो मार लगा है अब आप उठाया प्रणाम सर हाँ ये बात बस 1 मिनट काम खत्म तो बोलिए कोई के गुस्सा आ जाएगा अरे आप जाएंगे हम काम कराने कभी घूम के देखिए हम मंडल में क्या आप समझ में काम क्या करता है हर एक काम के लिए साल बस दो एंट्री ले लीजिए आगे ना बदमाशी कर सीओ जरा दोस्त भी काम जरा को नहीं था वो अब अपना का रंगदारे से समझता है क्या करे दरोगा हमने के थाना में आया था दरोगा विधायक के फोन नहीं उठाता था अरे वो हमारा उठाता है पूरा थाने के विधायक ये आपके वास से बनाता है ये आपके वास से बनाता है ये वो हर तरीका का कर देगा अब सारी तो ही है दो काम करा देगा 500 क्या आपके वास से बनाता है भाई वो हर तरीका कंपनी लिखेगा ना मार्केट में आपके चलिए आइए क्वेश्चन पर आइए छोड़िए बांदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था लक्ष्मण सही है लक्ष्मण देव बताएगा लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था लीलावती लीलावती की भाषा चाहते हैं लेकिन फारसी ऑप्शन नहीं दिया है फैजी ऑप्शन देते हैं हाँ अरे जवाब अरे चलिए आगे आइए देश जान क्वेश्चन है सुनिए देश जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी यह कथन किसका है देश जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी 1800 क्रांति के समाप्ति के बाद वीर कुंवर सिंह की वीर गति के बाद अवध के विलय के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के निर्वासन के बाद सही है लोग नहीं अवध के विलय के बाद किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ सही है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पारसनाथ निम्न में कि किसके सबसे नजदीक है विकल्प दे रहा है इसरी मधुबन डुमरी ककोलप मधुबन बताइए डुमरी से है उत्तर
अरे भारतीय संसद के नए भवन का वास्तुकार किसने किया है? ये पूछ दिया है। पटेल। सही है, पूछ दिया है क्वेश्चन। देखिए, वो ट्रांसजेंडर का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय। सामाजिक। तो अब आया क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 2020 में किया गया। नया है ये क्वेश्चन, 2020 में। बिहार में दो के 1% नंबर लग रहा है, मालूम ना। हाँ, मधु कश्यप बने। एक बार क्वेश्चन सुनिए, ट्रांसजेंडर से। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष। सोनू रान क्या है? सोनू रान क्या है? उत्तरी अमेरिका के एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका। सुलवेसी द्वीप कहाँ है? सुलवेसी हिंद महासागर। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ? सही है, लाल। लाल के विचलन ज्यादा ना होता है, कम होता है। खाली तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य के वेग के नाम से जाना जाता है। एगो पुस्तक है, द पॉपुलेशन बम। हाँ, बारिश कालो ये टाइम है। चलिए लिखिए ऑप्शन। T.R. माल्थस, कैंपबेल, पॉल एरलिच, जॉन मार्विक्स। माल्थस है, T.R. माल्थस। पॉल एरलिच है। तो पुराना बताइएगा। सतत विकास की अवधारणा का किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? सही है, बटलैंड रिपोर्ट। आपसे क्वेश्चन क्या कल पूछे जाते हैं कि पाउल एरलिच को नोबेल पुरस्कार कब मिला? हाँ, ये नया क्वेश्चन है। पाउल एरलिच पाउल बहुत फेमस नाम है। पाउल पाखल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पाखल है। सही है। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 80 में। मेंटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? ऑप्शन क्या है? मेंटी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, वेनेजुएला। मेंटिसो का विद्रोह अमेरिका है। कनाडा। झरोखा दर्शन ए तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने शुरू किया था। झरोखा दर्शन को शुरू किया अकबर शुरू किया था, बंद किया था औरंगजेब। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अमर से ना, हिंदू शब्द जैसे रोमन, यूनानी, फारसी। ईरानी किया था। हिंदू का अरब किया था। इंदे की यूनानी किया था। अरब किया था। हिंदू से हाँ, यूनानी से इंदे। जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया था? जूरी यही मदन मोहन मालवीय है। राजा राम मोहन राय थे। सही है, राजा राम मोहन।
छब्बीस में किए थे। 1826। छत्तीसगढ़ में स्थित है हंसदेव घाटी, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, पन्ना, कोयला, सिलिकॉन। सही है, छत्तीसगढ़ कोयला। बताइएगा लातविया बाल्टिक समूह का कौन कौन देश है? बाल्टिक में कितने देश आते हैं? 3। कौन कौन? लातविया, एस्टोनिया और लताविया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बताइएगा सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों का प्रमुख प्रजातियां है? सागौन, सागौन तो ये सदाबहार है। जो अपना भारत में सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो वही में आएगा, पर्णपाती में। हाँ, पर्णपाती वन। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है और कब खाना है, इस रोग से, इसको बोला जाता है कौन सा रोग? बेउलमिया। बेउलमिया, बेउलमिया। हाँ, पत्ते नहीं है, खाते रहते हैं। थोड़ा पता चल जाएगा। बताइएगा न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। सही है, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली प्रख्यात नदी कौन है? सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न से कौन उसमें शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, रनाडे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। सही है, गोविंद रनाडे। निपक आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सही है, दादू दयाल दास। निपक। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? मलखम्ब से। सही है, मलखम्ब। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र जैसे मुंजे। सही है, सही है, बीडी सावरकर। परिपथ में कि नहीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही है, वोल्ट मीटर। द्राक्मा सिक्का किसने चलाया था? याद है, ग्रीक, शक, सिथियन, कुषाण। द्राक्मा सिक्का ये ग्रीक है क्या? सही है, ग्रीक। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड का अर्नाल्ड टॉयनबी। अर्नाल्ड टॉयनबी। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? सही है, ऑक्सीजन के तरह। प्रतिरोध का ईसाई मात्रा क्या होता है? सही है, ओम। प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? और तीसरी समानांतर रेखा किसको किसको बांटती है? सही है, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम ना होना चाहिए, ना कोरिया होना चाहिए। सही है, 17वीं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 63। जेबी कृपलानी लाए थे। हाँ, 63 है ना, वो हम देखे ना। सही है। तारों नहीं था क्वेश्चन, एक दिन गलती चल गया था। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कौन है? किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? ऑप्शन क्या है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण, गुप्त ऊष्मा। संवहन। गुप्त ऊष्मा। वाह, बहुत क्वेश्चन पूछा गया। संवहन बिंदु तापमान 500 से कम नहीं पूछा है ना, तो इथिया ना पूछाएगा करंट बा। बताइए मोती झील कहाँ है? मोती झील मुजफ्फरपुर में मोती झील पाया भाई नहीं मरे हम पूछ दिए का बहुत अच्छा कागज कहाँ दे रहा है? मोतिहारी है, पढ़े थे आगे फिर जब हुआ है। मोती झील मार्केट है बहुत बड़ा। अरे कपड़ा होता है बहुत अच्छा। बिहार की आकृति कैसा है? त्रिज्या का ऐसा का ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। बताइएगा सबसे ठंडा जिला। सही है, गया। सही है, गया है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? सही है। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? गंडक यहाँ पर पश्चिमी चंपारण का भैंसा टोलन, भैंसा लोटन बोला था। गंडक और पवित्र नदी के नाम से किसको जाना जाता है? सही है, कर्मनाशा नदी है। न्यू सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? पटना हवाई अड्डा की स्थापना कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण। 1973। न्यूनतम साक्षर जिला कौन है? न्यूनतम पूर्णिया। सही है, पूर्णिया। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सर्च लाइट समाचार ये है मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन ने बिहार में पहली चीनी मिल का स्थापना कब हुआ था? 1904। सही है, 1904 के मढ़ौरा में किया गया। इसका बड़ी बताने थे वो तो दरभंगा प्रथम तेल शोधा कारखाना बिहार के? सही है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? सही है, विद्यापति। बताइए अभी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? बिहार में पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार का कैबिनेट में हिंट दे देते हैं, महिला है और बता दें। लेसिस है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी? नंद किशोर। उपाध्यक्ष यो यादव जी है, नरेंद्र नारायण यादव। अध्यक्ष यादव और उपाध्यक्ष यादव। कौन याद? नित्यानंद राय एगो लग रहा है और कोई बताइए। यहाँ बिहार में वो सांसद के नाम बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से वो जीते हैं? नाम बता रहे हैं।
नाम है गिरधारी यादव। हे मतलब क्वेश्चन अच्छा सही है बाकस। हाँ बताइएगा, ये वो बिहार लाया है ऑपरेशन कोबरा, किसके लिए है? माफिया के गिरोहों को समाप्त करने के लिए लाया नाम दिया है खतरनाक। देखिए हर कोई नहीं वो बहुत बालू बालू में बहुत चलाते हैं ऊपर जाकर हमने कोई गया ना बालू घाट पर गए 15 में गया मैं जब खाने हुआ ना तो हाथ से सब फेंक दिया दादा ये बिहार में दूसरी बार आपात, अंतिम बार आपातकाल कब लगा था? 2005। उस समय उस राजपाल गुप्ता से अब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बहुत उदय वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदय वन जीव अभ्यारण्य सही है। 25 मकाची था, मई जून था ना। तो बताइए संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाया गया हत्या दिवस? 25 जून 1969 में, 1975 में इंदिरा गांधी 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी लगाई थी। क्यों नहीं दिया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? अभी नया में, उत्तर प्रदेश में है वो, आगरा। बताइएगा ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है? ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली का तैयार। बताइएगा बिहार में वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है हाल ही में नवादा में। रजौली के विधायक है प्रकाश वीर। अरे कल आंदोलन गया था ना, वो जानता कह दिया ना तेजस्वी लड़का, प्रकाश वीर का हटा दो जो हट गया वैसे हटा देगा, हटा दे। राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और प्रकाश वीर दोनों साथ कॉन्फ्रेंस कर दिया था और तेजस्वी को बोल दिया था कि पैसा वैसा लेकर टिकट उकर। चलिए छोड़िए हटाइए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तेलंगाना के निजामाबाद में। अभी शामिल नहीं हुआ। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया है? विद्या शक्ति पहल, विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश। सालखन फॉसिल पार्क
जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। कहाँ? क्या बड़ी सालखन फॉसिल पार्क ऐसा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। झारखंड हाँ। गोल स्टेटस ऐप किसने लॉन्च किया है? गोल हाँ, गोल स्टेटस ऐप ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत कौन मंत्रालय किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्या बोले आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। बताइएगा, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? हाँ? महाराष्ट्र सरकार जो नागपुर से गोवा को जोड़ेगी। बताइएगा, अहिल्याबाई होलकर की कौन जयंती मनाया गया? 300वां। गोवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया किस कार्यक्रम के तहत? जैसे त्रिपुरा तीसरा, गोवा तीसरा, मिजोरम पहला। ये है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास में गोवा। बताइएगा, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। कहाँ? फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये कितने डिजिटल अदालतों को उद्घाटन किया दिल्ली में? 34। बताइए, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश कानपुर। भारत सरकार ने जनगणना कितने चरणों में कराएगी? 3 चरण। 2 चरण, एगो 26 एगो 27 एगो जाति रहे। नक्शा का कार्यक्रम कौन मंत्रालय शुरू किया है? नक्शा हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइएगा, काबी अंगलोंग एगो जगह है। हाँ, कहाँ है? असम में। अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण कौन दिया है? अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश हाल ही में किया है। हाँ। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए कौन कौन राज्य ब्रह्मपुत्रा के कुल्सी नदी पर एगो परियोजना बनाया है? असम एगो तो हईबे करेगा, ब्रह्मपुत्र रहेगा था, एगो मेघालय। जापान के किस शहर से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया? शिकागो ना हो, शिकागो तो अमेरिका में। ये कित्ता क्यूसू है। कित्ता क्यूसू हैदराबाद तेलंगाना। ध्रुव नीति कौन जारी किया है? ध्रुव नीति ये किया डाक विभाग। हाँ। पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है राजा खास गांव। किस राज्य में? राजा खास। हाँ, हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। पहला कृषि हैकाथॉन का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे। सूर्य मंदिर में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपना नाम अमेरिका के बुक ऑफ लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। उनका नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। 20,000 बार। हाँ, यह है हरियाणा के संदीप आर्य। ई कचरा इको पार्क भारत का पहला स्थापित करने की घोषणा कौन किया है? दिल्ली सरकार।
समृद्धि महामार्ग कौन चालू किया है? सड़क परियोजना है समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र। समृद्धि महामार्ग। भारत के तेंदुओं की राजधानी कौन है? बन गया अभी तेंदुओं की राजधानी भारत कर्नाटक के बंगलुरु। खाली पढ़े थे आज। तो भोरे भोरे चिंटू के ज्यादा का पढ़ाते थे। हाँ नहीं आया ना, शाम में नहीं आया फिर भी। कहाँ भाग रहे हो? भूल रहे हैं। सवेरे कहाँ है? नहीं आता। फोन किया तो आपने बिल्कुल बताया। 50,000 लीजिए कि मैंने मुंह दुखा गया हो।